नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का निशो की दुनिया 5 पर। हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं राजा शांतनु की कथा। कौन थे राजा शांतनु और किस कारणवश इनका जन्म कुरुवंश में हुआ? तो चलिए हम इस कथा के माध्यम से आपको बताते हैं ये सारी दिलचस्प बातें। राजा शांतनु की कथा बहुत ही रोचक है। प्राचीन काल में महाभीष नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। उन्होंने इतने सारे पुण्य कर्म किए कि उन्हें स्वर्ग बुला लिया गया एवं उन्हें देवताओं जैसे अधिकार एवं मान सम्मान के योग्य माना गया। वे कल्पतरु, कामधेनु, चिंतामणि आदि कामना पूरी कर सकने वाले वृक्ष, गाय एवं रत्न जो देवलोक में इंद्र के पास सुरक्षित थे, वहां भी बेरोक टोक आ जा सकते थे। एक दिन इंद्र की सभा में गंगा, जो कि एक अप्सरा थी, आई। अचानक हवा के झोंके से उनका आंचल खिसक गया और वे शरीर के ऊपरी हिस्से से अनावृत सी हो गई। सभी देवताओं ने शिष्टाचारवश तत्काल अपनी आंखें नीची कर ली, किंतु महाभीष गंगा के सौंदर्य में इतने खो गए कि बस देखते ही रह गए। सभा संसद की मर्यादा भंग होने से इंद्र बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने महाभीष को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेने का आदेश दिया। गंगा को भी मनुष्य योनि में जन्म लेने एवं महाभीष का दिल तोड़ने का आदेश दिया गया। महाभीष ने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि उन्हें हस्तिनापुर के कुरुवंशी सम्राट प्रतीप के घर उनके पुत्र रूप में जन्म लेने की सुविधा प्रदान की जाए। ऐसा ही हुआ। वे प्रतीप के छोटे बेटे शांतनु कहलाए। प्रतीप के वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद उन्हें सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि बड़े भाई देवापी कुष्ठ रोग से पीड़ित होने के कारण सिंहासन के अयोग्य बताए गए। वे वन में चले गए। मंझले भाई बाल्हिक अपने मामा के राज्य बाल के उत्तराधिकारी बने। इधर एक दिन प्रतीप जब एक नदी किनारे ध्यान मग्न बैठे थे, तभी एक सुंदर युवती आकर उनकी दाईं जांघ पर बैठ गई। प्रतीप ने आश्चर्य से पूछा कि तुम यदि मेरी बाईं जांघ पर बैठती हो तो इसका अभिप्राय होता है कि तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो, किंतु तुम मेरी दाईं जगह पर बैठी हो, इसका अभिप्राय हुआ तुम मेरी पुत्री समान हो। तुम कौन हो? क्या चाहती हो? गंगा ने शांतनु की पत्नी एवं उनके पुत्र वधू होने की इच्छा जताई। प्रतीप ने इसकी स्वीकृति दे दी। संयोग से नदी किनारे टहलते हुए शांतनु ने एक दिन गंगा को देखा और आकर्षित होकर उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। गंगा ने इस शर्त पर इसे स्वीकार किया कि शांतनु उसे कभी किसी कार्य से रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, अन्यथा वह उन्हें छोड़कर चली जाएगी। समय के साथ उनके 8 बच्चे हुए, किंतु जन्म के बाद गंगा उन्हें नदी में डुबोती गई और शांतनु मन महसूस कर रह गए। इस प्रकार 7 पुत्रों को खोने के पश्चात 8वें पुत्र को बचाने के लिए वे आगे आए। उन्होंने गंगा को रोका और पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गंगा ने उन्हें बताया कि उसके 8 पुत्र पूर्व जन्म में 8 वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ मुनि की गाय चुराने के आरोप में मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप मिला था। उन सबों ने गंगा से प्रार्थना की थी कि वे उन्हें उनके शाप से शीघ्र मुक्ति दिला दे, ताकि उन्हें पृथ्वी पर अधिक समय के लिए टिकना न पड़े। गंगा ने मां बनकर उनकी इच्छा पूरी की और उन्हें जन्म के साथ ही डुबोती रही। 8वां वसु का दोष अधिक था, अतः उसे लंबी अवधि की सजा धरती पर रहकर काटनी है। अतः उनका 8वां पुत्र जीवित रहेगा, किंतु उसके समुचित लालन पालन, शिक्षा दीक्षा के लिए वह उसे अपने साथ ले जाएगी। जब तक वह 18 वर्ष का हो जाएगा तो उसे उसके पिता के पास भेज देगी। वही बालक देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के जाने के पश्चात शांतनु का जीवन अर्थहीन हो गया। उसकी दिशाएं खो गई। उसके जीवन में ही बस एक चीज रह गई, अपने पुत्र देवव्रत के दर्शन की आस। देखते ही देखते गंगा की प्रतीक्षा में वर्ष कैसे बीतता चला गया पता ही नहीं चला। एक दिन शांतनु राजभवन की खिड़की से गंगा को देख रहे थे। उसी समय वह देखते हैं कि तीरों की एक बांध ने शक्तिशाली गंगा को रोक दिया। यह देख शांतनु राजमहल से बाहर आए और कंधे से धनुष निकाल धनुष पर बाण लगाया और कमान खींचने ही वाले थे कि गंगा वहां प्रकट हुई। गंगा को देख शांतनु धनुष नीचे कर लेते हैं। शांतनु गंगा के पास जाते हैं और गंगा को राजमहल वापस चलने के लिए बोलते हैं, परंतु गंगा यह नहीं कर सकती थी। गंगा अपने आप के पुत्र देवव्रत को शांतनु को सौंप देती है और शांतनु के जीवन से सदा के लिए चली जाती है।
समय के साथ देवव्रत की वीरता और साहस को देख शांतनु उसे हस्तिनापुर का युवराज नियुक्त कर देते हैं। एक दिन शांतनु यमुना तट पर शिकार खेल रहे थे। उसी समय उसने सत्यवती को तट पर देखा और रथ से उतरकर वे सत्यवती के पास चले गए। शांतनु सत्यवती के पास जाकर उससे उसका परिचय पूछते हैं। सत्यवती उसे अपना परिचय दे देती है। शांतनु सत्यवती पर मोहित हो गए थे। वह रोज यमुना तट पर जाते और सत्यवती के साथ यमुना पार करते। एक बार शांतनु सत्यवती के पास विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। इस पर सत्यवती कहती है कि मेरे विवाह का निर्णय मेरे पिता लेंगे। यह सुन शांतनु कहते हैं कि मैं तुम्हारी मन की बात जाने बिना तुम्हारे पिता के पास नहीं जा सकता। सत्यवती अपनी मन की बात शांतनु को बता देती है। शांतनु सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पिता दासराज के पास चले गए। शांतनु ने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव उसके पिता दासराज के पास रखा। दासराज कहते हैं कि यह तो बड़ी सौभाग्य की बात है, पर मेरी एक शर्त है कि सत्यवती के पुत्र आपके बाद राजा बनेगा। शांतनु कहते हैं, परंतु मैं गंगा पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर चुका हूँ। जरा विचार कीजिए दासराज, आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने पुत्र देवव्रत के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। मैं देवव्रत के विषय में वचनबद्ध हूँ। परंतु दासराज को यह स्वीकार नहीं था, इसलिए शांतनु यह कहकर वहां से चले गए कि भरत वंश का शांतनु एक का अधिकार छीनकर दूसरे को सौंपने का न्याय नहीं कर सकता। शांतनु अब चिंतित रहने लगे थे। शांतनु की स्थिति देख देवव्रत ने एक दिन उनसे पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं, पर शांतनु ने उसे कुछ भी नहीं बताया। देवव्रत शांतनु के सारथी के पास गए और सारी बातें पूछ ली और दासराज के पास पहुंच गए। दासराज ने उन्हें सारी बातें बता दी और देवव्रत के सामने भी वही शर्त रखा जो शांतनु के सामने रखा था। देवव्रत कहते हैं कि महाराज इस विषय में वचनबद्ध हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं आपको यह वचन देता हूँ कि महाराज के पश्चात देवी सत्यवती और पिता महाराज के ज्येष्ठ पुत्र ही राज सिंहासन संभालेंगे। यह कहकर देवव्रत आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन की प्रतिज्ञा ले लेते हैं। इस प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। भीष्म सत्यवती के साथ हस्तिनापुर आ जाते हैं। जब भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के विषय में बताते हैं, तब शांतनु कहते हैं कि राजगद्दी के विषय में भारतवंशियों को शकुंतला पुत्र भरत से परंपरा मिली है कि राजगद्दी का अधिकारी जन्म से नहीं कर्म से जुड़ा है, पर जिसने अभी तक जन्म ही नहीं लिया उसका कर्म क्या। लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली थी, शांतनु भी अब कुछ नहीं कर सकते थे। शांतनु ने उसी समय भीष्म को वरदान दिया कि तुम जब तक इच्छा ना करो तुम मृत्यु लोक को नहीं त्यागोगे। तुम जब तक चाहो जियोगे, तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी। समय अनुसार हस्तिनापुर में 2 दीप जले। सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। परंतु खुश होने के बजाय शांतनु के दिल में अंधेरा बढ़ता ही गया। शांतनु अब थक चुके थे और पूरी तरीके से टूट गए थे। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान देने वाला शांतनु अब स्वयं अपनी मरण के लिए वरदान देने वाला खोज रहा था। धीरे धीरे शांतनु कमजोर होते चले गए। शांतनु के हृदय में जो अंधकार छाया था वह इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वह सारे राजमहल में छा गया और शांतनु को मृत्यु शैया पर लिटा दिया। वह कुछ ना कह पाए, केवल उनकी बोलती आंखों ने सत्यवती को अंतिम प्रणाम किया और उससे पैदा हुए चित्रांगद और विचित्रवीर्य को भीष्म को सौंपकर परलोक सिधार गए।